दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी अब ऐसा लगने लगा है कि भाई हम हिंदुस्तानियों को अपने हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्यों में जाने से पहले उन सभी राज्यों के कहें तो भैया वहाँ की जो लोकल भाषा है उसको सीखना चाहिए? यानी कि भैया ये कंपल्सरी हम सभी को कर लेना चाहिए कि भाई अगर हम किसी भी राज्य में जा रहे हैं जहाँ का भाषा हम नहीं जानते हैं तो भैया वहां जाने से पहले हमें उस भाषा को सीख लेना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं ये बात आप लोगों से क्यों कह रहा हूं। तो भैया जो खबर हम लोगों के सामने इन दिनों आ रही है ना इंडिया से, यार ये अच्छे दिनों के संकेत नहीं है भाई। ये जो घटनाक्रम इन दिनों हो रहे हैं ना पूरे देश में, इसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई हमारा देश जो है वो अब गलत ट्रैक पर जाने लगा है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी कई सारी घटनाओं को होते हुए देखा होगा कि भाई साउथ के कई सारे राज्यों में, चाहे हम बात करें कर्नाटक की या फिर हम लोग बात करें मद्रास की या फिर हम लोग बात करें भाई तमिलनाडु की या फिर हम लोग बात करें भैया आंध्र प्रदेश की, ऐसे कई सारे राज्यों से हम लोगों के सामने वीडियोस आ रहे हैं कि वहां पर हिंदी भाषी लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको ये बात बताने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर डाल करके भैया इन राज्यों में आपको रहना है, अगर यहाँ पर काम करना है तो आपको यहाँ की लोकल भाषा सीखनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ की लोकल भाषा नहीं आती है तो आपके साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो अत्याचार करने के अधिकारी हो चुके हैं। ऐसे कई सारी खबरें हम लोग के सामने आई है। हाल फिलहाल के दिनों में एक बैंक कर्मचारी का वीडियो भी हम लोग के सामने आया था जो कि भैया शायद कर्नाटका से ज्यादा हम लोग ये बात देख रहे थे कि भैया उस बैंक कर्मचारी से ये बात कही जा रही थी कि आप कन्नड़ा लैंग्वेज में बात करो। यार हम अपने चैनल पर जब भी किसी फिल्म की बात करते हैं ना तो हम लोग ये सोचकर उन फिल्मों का प्रमोशन नहीं करते हैं साउथ की फिल्मों का कि भाई ये फिल्में साउथ की हैं। हम मान के चलते हैं कि भैया ये इंडियन फिल्में हैं और ये फिल्म मेकर जो है वो अपनी फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में भी हम लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। तो हम उनकी फिल्मों का सम्मान करते हैं। हम ऐसा तो नहीं कहते हैं ना कि भैया ये फिल्म साउथ के लैंग्वेज में बनी थी और इसको जबरदस्ती हिंदी लैंग्वेज में डब करके यहाँ के ऑडियंस से पैसा कमाने के हिसाब से लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि भैया साउथ के मेकरों को यह बात पता है कि भैया वो अपने मार्केट में 50 100 200 करोड़ तक ही कमा सकते हैं, लेकिन भैया उनको अगर मोटा मुनाफा चाहिए तो भैया हिंदी लैंग्वेज में उनको अपनी फिल्मों को रिलीज करना पड़ेगा। तो भैया इसी वजह से वो अपनी हिंदी फिल्मों को भैया डब करके लाते हैं, लेकिन यहाँ के हिंदी भाषी कभी तो उनकी फिल्मों का बहिष्कार नहीं करते हैं। इवन मैं अगर अपने राज्य बिहार की बात करूं, झारखंड की बात करूं, यूपी की बात करूं, एमपी की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, यार मतलब जो ये हिंदी भाषी इलाके हैं ना, यहाँ पर हम लोगों ने ये बात कभी नहीं देखी है कि भाई ये बंदा जो है वो दूसरे स्टेट का है, इसका जो लोकल लैंग्वेज वहां का है वो अलग है। उसको हम कभी दबाव नहीं डालते कि भाई आपको यहाँ की लोकल भाषा को सीखना होगा। हम लोग सम्मान करते हैं। अब आज एक वीडियो आया है महाराष्ट्र से। भाई ये वीडियो देखकर मुझे काफी दुख हुआ कि भाई ये हमारे कंट्री में चल क्या रहा है। आप देखिए इस दुकानदार को किस तरह से इस बात के लिए पीटा जा रहा है कि उसे हिंदी नहीं आता है। उससे एक इंसान ये सवाल पूछ रहा है कि भाई ये कौन सा स्टेट है, वो बंदा बताता है कि ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र का लोकल लैंग्वेज क्या है, मतलब महाराष्ट्र की लैंग्वेज क्या है, ये लोकल लैंग्वेज भी नहीं पूछा गया उससे सवाल कि यहाँ की भाषा क्या है, तो यहाँ पर लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं। तो वो जो दुकानदार है ये बात कह रहा है, आप इस वीडियो में देखिए कि ये बंदा जो है ये बात कह रहा है कि यहाँ पर सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और इसी बात को सुनकर भाई इन लोगों को, मतलब कि ये जो मनसे के कार्यकर्ता हैं, इसमें जो लोग नजर आ रहे हैं उनके गले में जो पट्टा आपको नजर आ रहा है ये मनसे का पट्टा है, और ये लोग उनको, इस दुकानदार को बहुत ही ब्रूटल तरीके से पीटना चालू कर दिए। तो क्या हमारा देश एक सही ट्रैक पर जा रहा है? मतलब कि ये जो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्षेत्रीय पॉलिटिशियंस, इससे इनके राज्यों के जो लोग हैं जो कि दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट नहीं होगी। मतलब कि अब क्या हमें ये बात मानकर चलनी पड़ेगी कि भैया
अब आपको अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाना है तो भैया उस स्टेट में जाने से पहले वहां के लोकल लैंग्वेज को आपको सीख कर जाना पड़ेगा अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। और इन पॉलिटिशियन से एक सवाल हम लोग और पूछना चाहेंगे कि भाई बॉलीवुड जो है वो मुंबई में स्थित है, वहां पर हिंदी फिल्में क्यों बनती है? जब वहां पर हिंदी लैंग्वेज चल ही नहीं सकता है, वहां पर मराठी लैंग्वेज में ही बात होगी, तो भैया वहां बंद कराओ यार ये हिंदी फिल्में बनाना। इन फिल्मों के जितने भी प्रोडक्शन हाउस है जो कि भैया हिंदी लैंग्वेज में अपनी फिल्में बना रही है, उनको भेजो यार बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। अगर आपको हिंदी भाषियों से इतनी नफरत है तो भैया ये हिंदी वुड जो है, जिसको हम लोग बॉलीवुड कहते हैं, भैया उनको वहां से निकाल कर बाहर करो। तो वहां पर आपको हिंदी लैंग्वेज से पैसा भी कमाना है, हिंदी फिल्में भी बनवाना है, और उसके बाद भैया हिंदी लोगों के साथ, हिंदी भाषी लोगों का आपको तिरस्कार भी करना है। तो ये जो घटनाक्रम इन दिनों चल रहा है हमारे देश में, इसको देखकर तो हम लोग यही बात कह सकते हैं कि भाई अब हम खुद को इंडियन कह ही नहीं सकते हैं, हम हिंदुस्तानी कह ही नहीं सकते हैं। हमें खुद को बताना पड़ेगा भैया हम बिहारी हैं, ये यूपी वाले हैं, ये एमपी वाले हैं, ये वहां के हैं, ये वहां के हैं, मतलब कि कोई हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता है ऐसे लोगों के हिसाब से। तो भाई आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये जो लोग इन दिनों ये जो घटनाक्रम कर रहे हैं कि कोई भी आउटसाइडर किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहा है, उनके साथ जो ये थ्रेट किया जा रहा है, ये गलत है कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियोस को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।